नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कौशल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आज का जो ज्योग्राफी में चैप्टर है वह भारत की प्रमुख झीलें। तो झील होता क्या है? जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को झील कहते हैं। ठीक है, जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त जिसका संबंध समुद्र से हो सकता है, समुद्र तट से हो सकता है, नदियों से हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे भारत की प्रमुख झीलें। ठीक है, ये भारत का फिगर बना हुआ है, इसमें मैंने नोट कर रखा है ये सारी झीलें। ठीक है, और स्टेट के नाम, कौन सी झील किस स्टेट में है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये इसलिए देख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है आपको हैंड राइटिंग में कुछ समझ में ना आए, तो आप लोग देखते चलिएगा। जम्मू कश्मीर में बुलर झील, डल झील, गाटसर झील, अनंतनाग झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील और मानसबल झील। देखिए, जिस किसी भी झील में नांग लिख के आ जाए, अंत में जिस झील में नांग लिखा हो तो वह झील जम्मू कश्मीर में होगी। कहाँ होगी? जम्मू कश्मीर में होगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे चंडीगढ़। चंडीगढ़ में एक झील है इंपॉर्टेंट आपके लिए, सुखना झील। ठीक है, उसके बाद राजस्थान। राजस्थान में है राजसमंद झील, जैसमंद झील, सांबर झील, फतेह सागर झील, डीडवाना झील, पिछौला झील, द्वेसर झील और पुष्कर झील। ठीक है, ये राजस्थान की झीलें, और राजस्थान की झीलें जो हैं वो लबड़िए प्रकार की झीलें होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दो झीलें हैं, लोनार झील और पोवई झील। लोनार झील और पोवई झील, इन दोनों झीलों को क्रेटर झील कहते हैं। क्रेटर का मतलब होता है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झीलें। ज्वालामुखी क्रिया का मतलब है कि ज्वालामुखी जो जल के द्वारा उत्पन्न होती है और जो उसका मुख होता है उसमें जो जल जमा होता है। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक में बेलांदुर झील। केरल में बेम्बानाद और अष्टमुडी। ठीक है, केरल में दो झीलें, बेम्बानाद और अष्टमुडी, और केरल की झीलों को कयाल कहते हैं। केरल की झीलों को कयाल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु में दो झीलें हैं, कालीबेली झील और गोडाइकनाल झील। कालीबेली और गोडाइकनाल झील। उसके बाद आंध्र प्रदेश में दो झीलें, कोलेरू झील और पुलिकट झील है। पहले आंध्र प्रदेश हुसैन सागर नागार्जुन आंध्र प्रदेश में ही आती थी, लेकिन जब से तेलंगाना अलग हो गया है तब से आंध्र प्रदेश में ये दो झीलें आती हैं, कोलेरू और पुलिकट, और आंध्र प्रदेश में आती है हुसैन सागर और नागार्जुन सागर झील। ठीक है, इसके बाद देखेंगे उड़ीसा में है चिल्का झील। इसके बाद आते मणिपुर में लोकटक झील है, और असम में सोंगमा झील है। असम में कौन सी झील है? सोंगमा झील है। अब देखेंगे उत्तराखंड में नैनीताल, भीमताल, सतताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील और राकसताल झील है। ठीक है, देखिए जिस किसी भी झील के अंत में ताल लिख के आता है, ठीक है, वो सारी झीलें उत्तराखंड में होगी। सारी झील, नैनीताल, भीमताल, सातताल झील है ना, देवताल, खुरपाताल और राकसताल, ये सारी झीलें कहाँ हैं? उत्तराखंड में। इसके बाद देखेंगे हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल झील, खजियार झील, रेणुका झील और सूरजताल झील। जिन झीलों में ताल लिख के आता है उत्तराखंड में होती हैं, लेकिन दो झीलें ऐसी हैं जिसमें ताल लिखा हो, और हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल झील और सूरजताल झील। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अब झीलों की विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, झीलों की विशेषताएं देख लें। देखिए, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, ठीक है, कौन सी है? चिल्का झील है। चिल्का झील है। चिल्का एक लेगून झील है या खारे पानी की झील है? चिल्का कैसी झील है? लेगून झील है या खारे पानी की झील है? ठीक है, चिल्का एक लेगून झील है या खारे पानी की झील है। अब देखिए, लेगून झील का संबंध समुद्र तट से होता है। लेगून झील का संबंध समुद्र तट से होता है। समुद्र तट के किनारे बालू भित्ति के निक्षेपण से लेगून झील का निर्माण होता है। ठीक है, समुद्र में जो लहर आती है उसके द्वारा जो पानी भर जाता है गर्त में, उसके द्वारा इन झीलों का निर्माण होता है, लेगून झीलों का निर्माण होता है। तो लेगून झील या खारे पानी की झीलों का संबंध समुद्र तट से होता है। ठीक है, तो इसके बाद अन्य जो खारे पानी की झीलें हैं, वो आपकी ये कोलेरू और पुलिकट झील है। कोलेरू
और पुलिकट झील, ठीक है, ये भी खारे पानी की झील है और ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद वेम्बानाद और अष्टमुडी, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट खारे पानी की झील है और ये कहाँ पे है, केरल में है। कहाँ पे है, केरल में है। और इन झीलों को कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं इन झीलों को, केरल की ही झीलों को क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। केरल की झीलों को क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, ठीक है। तो देखिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है, लेकिन आपसे यदि क्वेश्चन पूछाता है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है खारे पानी की, तो कौन सी है, चिल्का झील है। दोनों में अंतर है, इसलिए याद रखिएगा, अक्सर कन्फ्यूजन होता है इसमें। सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील और सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है, ठीक है। तो अन्य तटीय झीलें, अन्य जो लेगून झीलें खारे पानी की झीलें कोल्लूर और पुलिकट है, आंध्र प्रदेश में है। इसका वेम्बानाद और अष्टमुडी है, ये केरल में है। और केरल की झीलों को कयाल के नाम से भी जानते हैं। केरल की झीलों को कयाल के नाम से भी जानते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील या मीठे पानी की झील बुलर झील है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी या मीठे पानी की झील कौन सी है, बुलर झील है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी या मीठे पानी की झील बुलर झील है, ठीक है। बुलर झील एक गोखुर झील का उदाहरण है। बुलर झील, जो बुलर झील है, ये गोखुर झील का उदाहरण है। काय का, गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील का मतलब होता है जिनका निर्माण नदियों द्वारा होता है। गोखुर झील का मतलब है जिनका निर्माण किसके द्वारा होता है, नदियों द्वारा होता है। जिनका निर्माण नदियों द्वारा होता है, ठीक है। जिनका निर्माण नदियों द्वारा होता है, नदियों के विसर्पण से होता है। नदियों के विसर्पण से का मतलब है नदी जब विसर्पण करती है, ठीक है, विसर्पण का मतलब जब नदी ऐसे विसर्पण करती है, ठीक है, तो जो नदियों द्वारा यहाँ पे जल भर जाता है, ठीक है, ये तो यही है गोखुर झील का उदाहरण। यही गोखुर झील का निर्माण करती है। यही क्या है, गोखुर झील है, ठीक है। जो नदियों के विसर्पण से जो यहाँ पे जल भर जाता है, ठीक है, यही गोखुर झील का उदाहरण है, ठीक है। तो यही गोखुर झील होती है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में, जो कि गोखुर झील का उदाहरण है और जिसका निर्माण किससे होता है, नदियों द्वारा होता है। जिसका निर्माण किससे होता है, नदियों द्वारा होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले यदि क्लास पसंद आ रही हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी है, ठीक है। और मेरे क्लास को, हर एक क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखेंगे राजस्थान की झीलें, ठीक है। देखिए राजस्थान की सभी झीलें लवणीय झीलें हैं। राजस्थान की सभी झीलें कैसी हैं, लवणीय हैं। राजस्थान की सभी झीलें कैसी हैं, लवणीय हैं। राजस्थान की सभी झीलें कैसी हैं, लवणीय हैं, ठीक है। और राजस्थान की झीलें पवन द्वारा निर्मित हैं। राजस्थान की पवन द्वारा निर्मित का मतलब है कि जो राजस्थान का क्षेत्र है वो रेगिस्तान क्षेत्र है। वहाँ जब पवन चलती है उसके द्वारा मिट्टी उड़ा के ले आई जाती है, तो वहाँ पे जो गर्त बन जाता है और उसमें जो बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है वही झीलों का निर्माण करता है, ठीक है। पवन द्वारा जो मिट्टी उठा कर ले जाई जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो गड्ढा हो जाता है, जो गर्त हो जाता है, उसमें जो बरसात का पानी भर जाता है, वहीं पर इन झीलों का निर्माण होता है, ठीक है। और ये लवणीय झीलें हैं, ठीक है, जो इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान में पहले टेथिस सागर का अस्तित्व था, ठीक है। राजस्थान में पहले टेथिस सागर का अस्तित्व था, ठीक है। तो राजस्थान की झीलें लवणीय हैं, ठीक है। और यहाँ सबसे बड़ी और राजस्थान की झीलें लवणीय हैं और
खारे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील है। कौन सी है? सांभर झील है। सांभर झील है जो कि लबड़िया झील है। और इस सांभर झील सर्वाधिक मात्रा में इंडिया में जो नमक की प्राप्ति होती है वो सांभर झील से ही होती है। किससे होती है? सांभर झील से होती है। ठीक है, तो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है। लेकिन भारत की खारे पानी की तटीय सबसे बड़ी झील है तो कौन सी है? चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, और सांभर झील कहाँ पे है? राजस्थान में। सांभर झील कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे महाराष्ट्र की दो झीलें हैं महाराष्ट्र की जो दो झीलें हैं कौन कौन सी? लोनार और पोवई झील। लोनार और पोवई झील, ये दोनों लोनार और पोवई झील ये दोनों ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित झीलें हैं। लोनार और पोवई झीलें ये दोनों झीलें ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित झीलें हैं जिनको क्रेटर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर झील। ठीक है, और क्रेटर झील का मतलब होता है ज्वालामुखी जो होता है उसका मुंह। ठीक है, ज्वालामुखी का मुख। ठीक है, ज्वालामुखी का मुख होता है। ठीक है, जो क्रेटर का मतलब होता है ज्वालामुखी का मुख। जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है तो जब ज्वालामुखी लावा बाहर निकल जाता है, जो उसके मुख से जो गर्त बनता है उसी में जो पानी इकट्ठा होता है, ठीक है, उसी को ज्वालामुखी क्रेटर झील कहते हैं। तो लोनार और पोवई झीलें जो तो महाराष्ट्र में है, ये दोनों क्रेटर झीलें हैं जो कि ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित झीलें हैं, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब एक पॉइंट और बचा हुआ है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील है, जो कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है, जो कहाँ है? मणिपुर में है। तो लिख लीजिएगा यहीं पे। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ठीक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है, लोकटक झील है। ठीक है, जो कहाँ है? मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर में। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील है और जो कहाँ है? मणिपुर में। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट झीलों की विशेषताएं थी जो आप लोगों को बता दिया है। बाकी जो इंपॉर्टेंट झीलें हैं उनके सिर्फ स्टेट पूछते हैं कि कौन सी झील कहाँ पे है, वो भी आपका नोट कर दिया है। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं मानव निर्मित झीलें या मानव द्वारा निर्मित झीलें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। ठीक है, मानव निर्मित झीलें। मानव निर्मित झीलें, ठीक है, सबसे पहले देखेंगे मानव निर्मित झीलें। तो देखिए, चंबल नदी के जल को रोककर चंबल नदी के जल को रोककर 3 झीलों का निर्माण किया गया है। 3 मानव निर्मित झीलों का निर्माण किया गया। ठीक है, चंबल नदी के जल को रोककर 3 मानव निर्मित झीलों का निर्माण किया गया है। ठीक है, जिसमें से गांधी सागर झील, राणा सागर झील, गांधी सागर झील, राणा सागर झील और जवाहर सागर झील। ठीक है, गांधी सागर झील, राणा सागर झील और जवाहर सागर झील।
गांधी सागर झील एमपी में है, और राणा सागर और जवाहर सागर झील दोनों राजस्थान में है। कहाँ पे हैं? राजस्थान में, ठीक है। राणा सागर और जवाहर सागर दोनों कहाँ पे हैं? राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर झील है, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के जल को रोककर बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के जल को रोककर बनाई गई है, ठीक है। तो लिख लीजिए, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है, ठीक है। गोविंद सागर झील है, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के जल को रोककर बनाई गई है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर झील है, जो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के जल को रोककर बनाई गई है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के जल को रोककर बनाई गई है। इसके बाद देखेंगे तेलंगाना में 2 मानव निर्मित झीलें हैं। तेलंगाना में 2 मानव निर्मित झीलें हैं, निजाम सागर झील और नागार्जुन सागर झील। निजाम सागर झील और दूसरी है नागार्जुन सागर झील, ठीक है। निजाम सागर झील और नागार्जुन सागर झील। निजाम सागर झील मंजीरा नदी के जल को रोककर बनाई गई है। यह झील मंजीरा नदी के जल को रोककर बनाई गई है, ठीक है। निजाम सागर झील मंजीरा नदी के जल को रोककर बनाई गई है, और नागार्जुन सागर झील कृष्णा नदी के जल को रोककर बनाई गई है। किसको? कृष्णा नदी के जल को रोककर बनाई गई है, ठीक है। तेलंगाना में मानव निर्मित 2 झीलें हैं, निजाम सागर झील और नागार्जुन सागर झील। निजाम सागर झील मंजीरा नदी के जल को रोककर बनाई गई है, और निजाम सागर झील मंजीरा नदी के जल को रोककर बनाई गई है, और नागार्जुन सागर झील कृष्णा नदी के जल को रोककर बनाई गई है, ठीक है। कृष्णा नदी के जल को रोककर बनाई गई है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका फटाफट। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक झील है गोविंद बल्लभ पंत झील। गोविंद बल्लभ पंत झील, यह झील रिहंद नदी के जल को रोककर बनाई गई है, ठीक है। किसको? रिहंद नदी के जल को रोककर बनाई गई है, ठीक है। रिहंद नदी के जल को रोककर बनाई गई है। गोविंद बल्लभ पंत झील यूपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। यूपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, ठीक है। और यह नदी यूपी के सोनभद्र जिले में है। कहाँ है? यूपी के सोनभद्र जिले में, ठीक है। कहाँ पे? यूपी के सोनभद्र जिले में। गोविंद बल्लभ पंत झील रिहंद नदी के जल को रोककर बनाई गई है। यह यूपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, ठीक है। और यह नदी यूपी के सोनभद्र जिले में, यह झील यूपी के सोनभद्र जिले में है। कहाँ पे? यूपी के सोनभद्र जिले में है, ठीक है। चलिए आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो फिर से एक बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि यदि क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ प्रमुख झीलें थीं जो समाप्त होती हैं, इसके आगे देखेंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।